अखिलेश यादव ये वही चेहरा है जो हमेशा सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं, लेकिन असल में उसकी राजनीति धर्म और वोट बैंक की जुगलबंदी पर टिकी है। लेकिन इस बार मामला पलट गया है, क्योंकि अब मुसलमानों ने ही अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बरेली से उठी एक आवाज ने समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की पोल खोल दी है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने साफ कह दिया, अखिलेश यादव को बरेली में घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब बरेली को संबल नहीं बनने दिया जाएगा। और सवाल उठ रहा है, क्यों अखिलेश? क्या मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के लिए है? कब तक झूठे वादों से इस समाज को इस्तेमाल करोगे? और क्यों अखिलेश बरेली जाना चाहते हैं? क्या जो संभल में हुआ था वही समाजवादी पार्टी अब बरेली में दोहराना चाहती है? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सबका वीकेंड न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बरेली का माहौल इस वक्त गर्म है और आग लगाई है किसी हिंदू संगठन ने नहीं, बल्कि एक मौलाना ने खुद अपने बयान से। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, अखिलेश यादव को बरेली में घुसने नहीं दिया जाएगा। वो बरेली को संबल बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। ये बयान उस सियासत के लिए एक करारा तमाचा है जो हमेशा मुसलमानों के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करती। लेकिन अब सवाल ये भी है कि ऐसा मुसलमान बोल क्यों रहे हैं? इसका जवाब भी उन्होंने खुद ही दे दिया है। जैसी हिंसा संभल में भड़काई गई है, वैसा ही कुछ अब अखिलेश एंड पार्टी अब बरेली में करना चाहते हैं, क्योंकि इतने समय से तौकीर रजा की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है वो तौकीर रजा जिन्होंने बरेली में हिंसा भड़काई है, और अब शायद ये चाहते हैं कि बरेली का दंगा भी संभल जैसा बने, इसलिए इनको बरेली आना है। और ये आरोप मुसलमान समुदाय लगा रहा है अखिलेश यादव पे। और जो हिंसा भड़काई जाए उसमें फिर से मासूम लोगों की जान जाए, और फिर उसमें ये साबित कर देंगे कि अखिलेश यादव ही मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा है। एक बार आप खुद सुनिए मौलाना रिजवी का क्या कहना है। जो बेचते थे दवाए दर्द दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा चुके, अब कुछ नहीं बचा है अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव के लिए अब कुछ नहीं बचा है, और हम नहीं चाहते हैं बरेली को संभल बनाना। अखिलेश यादव शांत माहौल को अशांत करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ये वो शख्सियत हैं और वो ऐसी राजनीति करते हैं कि याद होगा लोगों को कि उनके घर लखनऊ से अकबर नगर कुल 12 किलोमीटर है। 1200 लोगों के घर टूट रहे थे, बिल्डोजर चल रहा था और महीनों कार्रवाई हुई, मगर उनको तौफीक नहीं हुई कि अपने घर से निकल करके 12 किलोमीटर जाकर के वहां लोगों की मिजाज पुरसी करें। आज 250 किलोमीटर दूर बरेली क्यों आ रहे हैं? ये राजनीति करना चाहते हैं। बरेली में अशांति फैलाना चाहते हैं। बरेली की गंगा जमनी तहजीब को वो खत्म करना चाहते हैं। बरेली को वो संभल बनाना चाहते हैं, मगर हम दोबारा बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। यहाँ हम उनको घुसने नहीं देंगे। रिजवी का गुस्सा यूं ही नहीं फटा। उन्होंने कहा कि बरेली की गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की विरासत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। अखिलेश यादव की राजनीति नफरत और धार्मिक उकसावे की राजनीति है। अब जरा सोचिए, जहां कभी सपा खुद को मुसलमानों की आवाज बताती थी, आज वहीं से मुसलमान ही उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। रिजवी का सीधा वार, 2.5 साल पहले आजम खां जेल में रहे सीतापुर, 2.5 साल बाद में रहे सीतापुर। रामपुर तो लखनऊ से 300 किलोमीटर है, और सीतापुर जेल में 5 साल बिताए आजम खां ने। 110 किलोमीटर लखनऊ से सीतापुर है, वहां तौफीक नहीं हुई जेल में जाने की। आज जो कारवां था वो सब कारवां लुट पिट चुका। जो आजम खां की दुर्गत बनी, जिन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा, उन मुश्किल घड़ी में जरूरत थी कि अखिलेश यादव उनके साथ खड़े रहते, उनके परिवार के साथ खड़े रहते, कानूनी लड़ाई लड़ते। उनके बाप रोडों पे लड़ाई लड़ते थे, और जब से
8 साल हो गया, 8 साढ़े 8 साल योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने हुए, एक मर्तबा भी वो रोड पे नहीं उतरे, सिर्फ बंद कमरे में ट्विटर खेलते हैं। वो आजम खान को क्या करेंगे आकर के पूछने अपुरसाने हाल। जब जरूरत थी आजम खान के परिवार को अखिलेश यादव की, तब तो वो नहीं आए। जब जरूरत थी कानूनी लड़ाई लड़ने की, जब जरूरत थी मॉरल सपोर्ट करने की, तब तो नहीं आए। आज वो जेल से रिहा होकर के अपने घर आ गए हैं, तो अब खैरियत पूछने के लिए आ रहे हैं। लुटा पिटा कारवां हो चुका। आप जैसे नेता सिर्फ ट्विटर पर राजनीति करते हैं। जब से योगी जी सत्ता में आए हैं, तब से अखिलेश एक कमरे में बैठकर सिर्फ ट्विटर खेल रहे हैं। अब आजम खान का ढोंग कर रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक को फिर बहका सके। यह बयान केवल एक मौलाना का नहीं, बल्कि उस बदलते मुस्लिम सोच का प्रतीक है जो अब खुद को इस्तेमाल नहीं होने देगा। अब सवाल सीधा है, क्यों अखिलेश यादव? कब तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझाते रहोगे? क्या तुम्हारे पास कोई विजन है मुसलमानों की तरक्की के लिए, या फिर चुनाव में बस धर्म के नाम पर डर और भावनाएं बेचने का ही इरादा है? ये सवाल खुद उठाए हैं मौलाना रिजवी ने। बरेली जो हमेशा अमन, भाईचारे और सूफी परंपरा की पहचान रही है, अब सियासत का नया रण क्षेत्र बन चुकी है। मौलाना रिजवी ने कहा कि अखिलेश यादव की नीतियां सिर्फ सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देती है और वो नहीं चाहते कि बरेली को संभल की राह पर धकेल दिया जाए। अब बरेली की जनता और मुस्लिम समाज दोनों कह रहे हैं, हम अब किसी भी पार्टी के मोहरे नहीं, हम विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, नफरत नहीं। अब यही वो लाइन है जिसने अखिलेश यादव के पूरे नैरेटिव को हिला दिया है। 5 साल जेल में क्यों नहीं गए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। 110 किलोमीटर बरेली लखनऊ से सीतापुर है और लखनऊ से रामपुर 300 किलोमीटर है, क्यों जा रहा है? 27 नजदीक है। ये सिर्फ जो है विधानसभा इलेक्शन की तैयारियां हैं। मुसलमानों पर, अब मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर वो समझते हैं, तो उस वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। वोट बैंक मुसलमानों का खिसक रहा है, उनके हाथों से फिसल रहा है, इसलिए वो ये तगोदो और जद्दोजहद में हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थक भले कहीं कि ये बयान राजनीति से प्रेरित है, लेकिन हकीकत ये है कि अब मुसलमान भी अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं। जहां योगी आदित्यनाथ विकास, कानून व्यवस्था और सशक्त प्रशासन के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं, वही अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ट्विटर और बयानबाजी तक सीमित रह गई है। आज मुसलमान भी समझ चुका है कि अखिलेश की राजनीति विकास नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर बंटवारे की राजनीति है। अब वक्त है कि बरेली की गलियों में आज चर्चा एक ही है। मुसलमानों ने अखिलेश की राजनीति को एक्सपोज कर दिया। अब देखना यह है कि क्या टीपू अखिलेश इन सवालों के जवाब दे पाएंगे, या फिर ट्विटर पर एक और भावनात्मक ट्वीट डालकर इस आग को दबाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।